वेलकम टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आशा आप सब बहुत अच्छे हैं और खुश हैं। आज पढ़ने वाले हैं जितने भी वॉवेल्स होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं, उनका कैसे मैसेज किया जाता है, हिंदी से इंग्लिश कैसे नेम लिखे जाते हैं। हम एक एक वॉवेल लेकर, एक एक कॉन्सोनेंट लेकर आपको हर चीज़ समझाएंगे। मतलब स्वर और व्यंजन को लिखते हुए, ध्यान में देते हुए ABC से आपको पूरे वर्ड्स लिखवाएंगे। ठीक है, हिंदी के जो नेम होते हैं, मैसेज लिखते हो, उसको कैसे लिखा जाता है, इसको मैं एक एक पॉइंट से लिखवाऊंगी। जल्दी से हमारे चैनल में जुड़ जाएं, लाइक का बटन दबाकर प्रेजेंटी जरूर लगाएं। पहला है जैसे कि आ, हम ये साइड में लिख देते हैं, फिर इसमें एक एक लेकर समझाएंगे। ठीक है, अब देखो आ में क्या होता है, ए होता है, बड़ा आ जाता है तो डबल ए होता है ना। छोटी ई हो जाता है तो आई होता है। ठीक है, कभी कभी डबल ई भी हो, ये डबल ई में भी आई हो जाता है, वो कब होता है वो भी बताएंगे। बड़ी ई है तो क्या हो जाएगा, डबल ई हो जाता है ना। फिर एक री आता है ऐसे, जिसका मीनिंग हमेशा आर आई होता है। फिर ए होता है, इसको जब तक आप इसमें नहीं लिखोगे नेम मैसेज में तो वो भूल जाता है, ये भी बताऊंगी। तो क्या होता है, ई होता है। फिर ए में क्या होता है, ए आई होता है, ए आई। ओ है, ओ में ओ होता है। ओ में क्या होता है, ए और यू होता है। यहाँ पर छोटा सा लिख देते हैं ऐसे, ओ आओ। फिर अंग में क्या होता है, ए एन होता है। आहा में आहा, ए एच होता है। ठीक है, क्या होता है, ए एच होता है। तो ये आपको यहाँ तक अच्छे से पता होना चाहिए कि ये सबका ये मीनिंग। अब देखो हम आ का लेकर चलते हैं, पहले आ एक एक बताएंगे। तो आ में जैसे क्या होता है, ए होता है। जैसे कि हम नाम लिख रहे हैं, पहला अनीशा। ठीक है, अनीशा। तो अनीशा में क्या होगा, ए होगा, ए है। फिर एन, फिर बड़ी नी है तो इसमें क्या सम्मिलित है, ये भी छोटा सा बड़ी ई है। ना में बड़ी ई है तो बड़ी ई में आप ऐसे लिखोगे सच्चाई तो यही है। शाम में क्या होता है, ऐसे। बड़ा है तो ए अगर बड़ा है तभी ए लगाना, नहीं कभी ए नहीं लगेगा। ठीक है, बड़ा ए में मतलब बड़ा है तभी, जैसे बीच में कहीं ए लग जाता है बट लास्ट में कभी नहीं लगता। अगर बड़ा है तभी कि आ है, बड़ा आ का उच्चारण तभी लगोगे। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, नेम में ये भी सही है, बट कई लोग कैसे लिखेंगे, ANISHA, और ये भी सही है। तो नेम में क्या होता है, डिपेंड करता है कौन क्या लिख रहा है, इस चीज़ को ध्यान दो। इसलिए बड़ी ई का उच्चारण जब पढ़ते हो तो दोनों को ध्यान देते हुए आप कोशिश करो, आई लिखते हो तब भी मैक्सिमम जगह सही रहता है। अब देखो, ठीक है, यहीं देख लो। तो ये होता है। अब छोटा आ में, जैसे छोटा आ में आकृति तो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, जैसे अथर्व लिखा है यहाँ पर, अथर्व तो छोटा है, बड़ा छोटा था है, छोटा हुआ है तो कैसे हो जाएगा, ए। ठीक है, था का क्या होता है, TH। फिर आधा रा है तब वाह है ना। तो आधा रा है तब वाह है, तो ये हो जाएगा ATHRV। ठीक है, ए जब खुद में ए रहता है और छोटा आ रहता है, जैसे खुद में ए है और छोटा आ है तो हमेशा ए ही रहेगा, उसमें डबल मत लगा देना। जैसे बाकी का में मनमोहक तो MEN, जैसे ममता लिखते हो। ठीक है, ममता। ठीक है, तो यहाँ पर माँ में आ का उच्चारण आता है तो कैसे लिख देते हैं, MAM ममता लिखे होते। माँ में आ का उच्चारण है तो MA लिखे, दूसरे में माँ है तो यम लिखे, बड़ा ता है तो TA लिख दिया, तो क्या हो जाएगा, MAMTA। तो यहाँ पर देख रहे हो कि आ का उच्चारण है तो ए लिख दिया, लेकिन यही चीज़ अगर ए में आता है, डायरेक्ट ए खुद में है और छोटा है तो ए ही रहेगा, मतलब बड़ा ए नहीं रहेगा। इस चीज़ को ध्यान देना। ठीक है, तो ये होता है ए का, कौन सा, ए का। तो ये जो 2-3 मैंने बताया ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है किसका, बड़ा ए। अब बड़ा ए का करते हैं, बड़ा ए में क्या दिया है इसको देखते हैं। ठीक है, कि क्या दिया है। तो बड़ा ए में लिखते हैं डबल ए, क्या लिखते हैं, बड़ा आ। बड़ा आ में होता है डबल ए।
तो डबल ए में क्या होता है, जैसे है आकृति, ठीक है, आकृति। दूसरा क्या है, आम, आम तोल, मान लो आम तोल लिख दिया कि यहाँ पर क्या है, आम तोल, ठीक है, ठीक है, आम ये है, या आर्मी लिख दिया, आर्मी, ठीक है। तो आर्मी इंग्लिश में नहीं बताएंगे, हिंदी में कैसे लिखते हैं, वैसे तो पता है बाई होता है, पर यहाँ पर ठीक है आर्मी, या आरवी। तो क्या होता है, आरवी, आर्मी, आमतोल, आकृति। अब देखो बड़ा आ है, तो बड़ा आ है तो हमेशा ए के साथ ए लिख दिया, बड़ा आ है ना, यहाँ पर बड़ा आ है, ठीक है, ये बड़ा आ है तो ए के साथ ए लिखा रहेगा, ठीक है। तो आकृति ए। अब का, क्र में देखो, का जब पढ़ते, क्र पढ़ते तो पहले का उच्चारण आता है, तब रा का आता है। या आप खुद अब पढ़ोगे कि खुद ऐसे प्रोनाउंस करो कि पहले क्र, तो याद नहीं करना पड़ेगा कि ऐसे में होता है, ऐसे में। और वैसे ही बता देती हूँ, अगर इस टाइप के रहते हैं और इस टाइप का, तो ये वाले पहले आ जाते हैं, ये वाले बाद में हमेशा रहते हैं। पर ऐसे में ध्यान दोगे तो भूल जाओगे। पढ़ने में ध्यान दो कि आकृति में का पहले आ रहा कि रा पहले आ रहा, मतलब उच्चारण कौन सा आ रहा, वही उसका ही आपका व्यंजन और जो भी उच्चारण मतलब उसका मीनिंग होगा वही आप लिखोगे, ठीक है। तो आकृति में का और रा का उच्चारण बाद में आ रहा, तो आकृति, छोटा ती है तो हमेशा आई ही रहेगा, छोटा है तो हमेशा आई ही रहेगा, ठीक है, ये ध्यान दो। नेक्स्ट है आम तोल, क्या है, बड़ा आ है, छोटा एम, फिर तोल, ठीक है। आम तो बड़ा आ है तो ए होगा, छोटा माँ है तो माँ, फिर तोल तो टी ओ ले, तो आम तोल, तोल में टी ओ एल, ठीक है, टी ओ एल, तो आम तोल। फिर होता है आर्मी, तो बड़ा आ है तो ए, हिंदी वाला देखो, इंग्लिश वाला नहीं, ए आर एम बाई वाला नहीं, ठीक है। जो इंग्लिश में क्या होता है, ए आर एम बाई, ये आर्मी इंग्लिश में होता है, इसको नहीं देखना आपको, हिंदी में देखो, जैसे नाम लिख रहे हो, किसी के नेम होम से मतलब समझो कि आर्मी किसी का नेम है, तो बड़ा आ है तो ए हुआ। फिर आर्मी, र के बाद माँ आता है ना, तो पहले आर लिखोगे, फिर एम, फिर बड़ी मी है तो आई लिख दो, ठीक है, क्या लिख दो, आई लिख दो, तो ए आर एम आई ऐसे हो जाएगा आर्मी। फिर होता है आर वी, देखो आर वी, तो ए आर, वी में वी आई, ठीक है। तो आर वी में पहले आर का तब वा का उच्चारण आता है, और बड़ी ई है तो आई का उच्चारण लिखोगे तब भी सही है, डबल ई लिखोगे तब पर मैक्सिमम जगह आई ही आपको दिखेगा, ठीक है। नेम कई होते हैं कि आप देख देख के मतलब हम लोगों को पता हो जाता है, अगर ऐसे भी लिखोगे तब भी सही है, आर वी डबल ई, ये भी लिखोगे तब भी सही, ए आर वी डबल ए, ठीक है, तो ये भी सही है। फिर तो ये हो गया बड़ा आ का मीनिंग, ठीक है। नेक्स्ट है ई का। अब ई का चलो देखते हैं, एक एक देखो तो जल्दी समझ में आएगा। इसको जब तक इरेज कर देते हैं, जब इसका चांस आएगा, टर्न आएगा, देन आई विल राइट हियर, ठीक है। ओके, आई थिंक यू हैव गॉट माई पॉइंट। सो अच्छी लग रही हो तो जल्दी से लाइक करें और सपोर्ट करें हमारे चैनल को भी, छोटे से चैनल को, ताकि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कनेक्ट विथ मी, तो मैं नंबर ऑफ़ वीडियोज अपलोड कर सकूं, ठीक है। आपका ही सपोर्ट से होगा, दूसरे तो आएंगे ही नहीं। जब छोटे लोग मतलब जो कनेक्ट होता है वही सपोर्ट करता रहेगा, धीरे धीरे वो ग्रोथ में जाएगा, मतलब वो तो धीरे धीरे हमसे कनेक्ट होंगे। अगर अच्छी लगी हो तभी सपोर्ट करें, ज़रूरी नहीं है। आई, अब देखो ई, आई का, तो ई में जैसे कि हम ऐसे, जैसे कि मान लो ई से क्या हो जाएगा, इमली, इमली तो बड़ी ई होता है ना। हम बीच में ई का उच्चारण कैसे आता है ऐसे भी लिखते हैं, जैसे कि मान लो अनामिका लिखा, अनामिका, ठीक है। तो यहाँ पर मी किसका हम बताना चाह रहे हैं, ये वाला मी, मतलब आई ही होगा जहाँ पे, ठीक है, अनामिका। जैसे है कि क्या बताती हूँ, जैसे कि
आई ही आएगा कि मतलब वहाँ पर वो नहीं आ सकता। हाँ पर लिख देते, चलो प्रीति लिखा, ये लिख दिया। चलो फिर शिकायत, मतलब शिकायत लिखा, शिकायत, ठीक है। ये किसी का शिकायत नेम है मान लो, तो छोटी सी है, ठीक है। ये तीनों में समझो। अब देखो अनामिका लिखा तो क्या होगा, आ है तो ए ही रहेगा, पहले क्या पढ़ा है, डबल ए नहीं होगा। बड़ा ना है तो या नहीं, तब तो रहेगा ही रहेगा। छोटा होता तो आ का उच्चारण आता तब लगाते। अब देखो मीका, तो मीका में छोटा मी है तो आई ही रहेगा, ठीक है। छोटा है तो आई हमेशा लिखोगे, और बड़ा का है, ये हुआ। अब प्रीति में देखो प्रा है तो पी आर, प्रा का क्या होता है, पी आर होता है, ठीक है। तो प्री में पी आर। अब देखो डबल ई भी लिखते हैं कई लोग, तब भी सही, लेकिन यहाँ पर हम लाए हैं आई लिखवाने कि अगर आई भी लिखते हो और बहुत जगह नेम पता है कि आई से कर दिया जाता है तो आई लिख दो। टी में टी आई, तो ऐसे में क्या होगा, पी आर आई टी आई, ठीक है। और कई जगह आपको ऐसे भी दिखेगा पी आर डबल टी आई, लास्ट में ज़रूर आई दिख जाएगा, पर बीच में डबल ई लिख जाता है बहुत जगह कि बीच में लिख जाएगा, लास्ट में तब भी आई रहेगा, ठीक है। तो ये मतलब एक्सेप्शन है, ये वाला एक्सेप्शन है कि ये ऐसे विरोधाभास है। अब देखो शिकायत, शिकायत नहीं लिखी हूँ, सी लिखी हूँ, ठीक है। तो सी में एस आई होगा, छोटा है तो हमेशा आई होगा, बड़ा का है तो के ए होगा। यथ, सी का यथ, यथ आराम से बोलते हो यथ, तो क्या हो जाएगा, वाई ए टी, तो ये होता है शिकायत, एस आई के ए वाई ए टी, ठीक है। तो क्या छोटा सी बड़ा का या तय, तो क्या हो जाएगा एस आई के ए वाई ए टी, तो क्या हो जाएगा शिकायत। तो इस टाइप का आपका क्या हो जाएगा, पूरा नेम हो जाते हैं। नेक्स्ट है बड़ी ई में, देखते हैं कि बड़ी ई में क्या होता है, ठीक है। बड़ी ई, तो बड़ी ई में क्या हो जाएगा, डबल ई, जैसे ईमानदार, ईमानदार, ठीक है। इमली, इमली, और जैसे होता है कैसे ई का वैसे नेम में भी लिख लो, जैसे कि नीति, मान लो नीति नहीं नीति, ठीक है। नीति आयोग वाला लिखते हो ना, नीति आयोग, क्या लिखा है, नीति आयोग, ये ऐसे लिखा हुआ। शायद आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो जल्दी से हमारे साथ जुड़े। आ रहा है कि नहीं, एंजॉय कर रहे हो कि नहीं, एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है, तभी समझ में आएगा। अब देखो बड़ी ई है तो ईमानदार, तो कैसे लिखेंगे, ई आई लिखेंगे तब भी सही है, और ई भी लिखेंगे जब, और एक है ईशा, याद आ गया ईशा, ठीक है। अब देखो ईमानदार, ईमानदार में हम दोनों से लिखते हैं, ठीक है। हम लिखते पहले ई, बड़ी ई है, तो अब देखो आप ऐसे जब लिखते हो ईमानदार, यही है ना, बड़ी ई है तो डबल ई लिख दिया, फिर बड़ा माँ, फिर न दार, बड़ा माँ फिर छोटा ना फिर दार। कैसे आपको फील हो रहा है, लग रहा गलत है, लग रहा है ना ऐसे कि गलत है। तो शुरू में हम बताना चाहेंगे कि हमेशा आई का उच्चारण आई से ही करते हैं, मतलब ई का उच्चारण आई से करते हैं इस टाइप का भी, जबकि है बड़ा मतलब बड़ी ई, तब भी कैसे लिखेंगे, आई, कैसे आई ऐसे लिखते हैं या आई ऐसे लिखते हैं, ठीक है। कर्सिव राइटिंग में ऐसे कुछ लिख देते हैं, तो हम एक कैपिटल से बताते हैं कि आई, फिर बड़ा माँ ईमानदार, तो ये सही माना जाएगा, ये इसको गलत माना जाएगा। तो इसलिए जब स्टार्टिंग होता है ना तो इस टाइम में ध्यान दो, ठीक है। और जब नेम होता है, जैसे मान लो प्रीति लिखा था अभी, प्रीति, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी आर डबल ई टी आई, तो ये क्या हो जाएगा, प्री, बड़ी प्री है, पी आर डबल ई, फिर टी छोटी है तो टी आई, ठीक है। अब देखो इमली,
इमली में भी डबल ई लिखोगे तो कैसा लगेगा, गलत। तो कैसे लिखते हो, ई, तो आई। फिर माँ में आ का उच्चारण ली। अब देखो यहाँ पर एल आई भी लिख दोगे तब भी सही, वैसे ये मैक्सिमम जगह लिखा रहता है, तो ना बहुत आई का उच्चारण होता है डबल ई में। और ये भी लिखोगे तब भी सही है, पर मैक्सिमम जगह ये भी लिखोगे तब भी सही है, पर लिखा ये रहता है, देखना, इमली, ए आई एम ए एल आई। तो क्या कहने का मतलब, जब स्टार्टिंग होता है वो कैपिटल लिखा है तो डबल ई का ना करके आई का करना। अब है नीति, देखो बड़ी नी है पर एन आई ते, छोटी है तब तो आई लिखे ही नीत। फिर आयोग, बड़ा आ है तो डबल ए, फिर या में क्या होता है, वाई होता है, तो आयोग, वाई ओ जी, ठीक है। ऐसे ही ईशा का लिखते हो तो क्या लिखते हो, आई लिखते हो, ईशा एस एच ए, ईशा मसीह या कुछ भी, ईशा आई एस एच ए। तो इस पॉइंट को ध्यान दो कि कितना मतलब मीनिंग का फ़र्क है, ठीक है। तो इस पॉइंट को ध्यान दो, इसलिए मैं एक एक करके आपको लिखवा रही हूँ। अब नेक्स्ट होता है री, ठीक है। री में क्या होगा देखते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, थोड़ी लाइक करोगे तभी पता चलेगा कि समझ में आ रहा, नींद तो नहीं आ रही। अब देखो री है, री में क्या होता है, आर आई, क्या होता है, आर आई, ठीक है। जैसे ये वाला री है, ऋषि मुनि, ऋषि मुनि। नेक्स्ट है ऋषिराज, ऋषिराज, ठीक है। तो इस सब में देख रहे हो स्टार्टिंग में ये री होता हो सकता है बीच में भी, कई नेम में बीच में भी रहे, ये आपको ध्यान देना है कि कहाँ पर है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप ध्यान दे रहे हो कि री है तो क्या हो जाएगा, पहले ही आर आई लिख दो, ठीक है। ऐसे ऋतुराज में भी, जो मौसम का राजा, तो कैसे लिखा रहता है, इसमें तो दोनों इस टाइप का भी लिखा रहता है, आर आई में मीनिंग तो आर आई रहता है, लेकिन हिंदी में तो ऐसे ही लिखा रहता है, ठीक है। री वाला उच्चारण, ऋषि वाला, तो ये आपको ध्यान देना। अब री में ये वाला आता है तो आर आई होगा, फिर शी में एस एच आई होगा, ठीक है। शाह वाला तो एस एच आई, फिर मुनि तो एम यू एन आई, तो छोट मुँह है तो एम यू, नी छोटी है तो एन आई ही होगा, ठीक है। अब ऋषिराज में तो आर आई, ठीक है, शी एस एच आई, बड़ा रा है छोटा जा, बड़ा रहा तो बड़ा रा हो जाएगा छोटा जा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा रहा तो आर ए, छोटा जा है तो जे। फिर है ऋतुराज, देखो री भी आया यहाँ पर, लिखने में तो लग रहा री ये वाला री है, कौन सा री, आर वाला, लेकिन ये ना होके ये करेक्ट रहता है, ये मतलब बहुत जगह में यूज किया जाता है ये वाला री। तो क्या होता है वो तो लिखते लिखते मीनिंग पता चलेगा, लेकिन उच्चारण जो आएगा वो आर आई का ही रहेगा, ठीक है। कोई भी री हो, अगर लिखोगे ऐसे वाला तब भी आर आई रहेगा, ये वाला लिखोगे तब भी आर आई रहेगा, ठीक है। इसमें ध्यान दें। तो क्या हो जाएगा, आर आई, तू छोटा तू है तो यू, बड़ा रहा है तो आर ए, छोटा जा है तो जे, तो क्या हो, ऋतुराज, ठीक है। तो ये इतना है, तो ये कुछ ऐसे होगा। अब नेक्स्ट होता है ए का उच्चारण, ए। अब देखो ए कैसे होता है, ठीक है। ए में क्या होता है, जैसे कि ऐनक होता है और ए में होता है। ए में जैसे कि क्या नाम बताते हैं, हाँ के वाला, ठीक है, के वाला, जैसे के तो कै वाला आ जाता है। के में क्या हो जाएगा, मे, माँ से मो, के से केरार, मान लो केरार लिख दिए, के का एक उच्चारण है। तो यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कैसे उच्चारण होता है, ये डैश 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 कुछ भी हो सकता है, ए का उच्चारण ऐसे होता है, मतलब कोई भी अगर मात्रा में लिखते हो तो ए का उच्चारण ऐसे रहता है, ठीक है। तो ये ए नहीं होता है, ए होता है, यहाँ पर ऐसे रहेगा ए वाला, लेकिन ऐसे लिखोगे तो ए ऐसा रहेगा। और ये वाला जो रहता है, ये वाला, ठीक है,
जो ए आई रहता है वो मात्रा में कैसे रहता है, बिंदी बिंदी कोई भी काखा गागा कुछ भी हो सकता है और ऐसे रहता मात्रा में, ठीक है। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान देना है कि क्या रहता है। अब जैसे मतलब केदार, नहीं केदार ही लिख दें, याद आ गया, केदारनाथ, केदारनाथ, ठीक है। फिर मेहुल, मेहुल नेम रहता ना, मेहुल नेम। अब देखो केदार में के का एक उच्चारण है के ई, बड़ा दा है तो डी ए, छोटा रा है तो रा, केदार नाथ, बड़ा ना है तो एन ए थ टी एच, ठीक है। के ई डी ए आर एन ए टी एच, क्या हो जाएगा, एक उच्चारण कुछ ऐसे रहता, होता किसका है, इसका, ठीक है। कैसे होता है, ऐसे कोई भी मात्रा होगा ए का। फिर मेहुल, माँ में एक उच्चारण तो एम ई, छोटा हु है तो एच यू ल यल, क्या हो जाएगा, मेहुल, एम ई एच यू एल, ठीक है। तो एक उच्चारण कैसे होगा वो। अब ऐ का देख लो कि ऐ का कैसे होगा, नेम कैसे यूज किए जाते हैं। ऐ का, ऐ में क्या हो जाता है, ए आई, ठीक है। जैसे ऐनक, ठीक है, ऐनक, ऐनक, तो ये वाला कौन सा आता है, ए आई वाला आता है, ऐनक यानी के, तो ये कौन सा, ऐ वाला होता है, ए आई वाला, ठीक है। जैसे कै मोर, कैमोर श्रेणी होते हैं ना, जो पहाड़ की श्रेणी है उसको बोलते हैं कैमोर जगह है। तो कै में के कै वाला आता है, कौन सा है ये, सॉरी मात्रा में ऐसे बिंदी बिंदी कोई भी हो सकता है, और ऐ का उच्चारण, ठीक है। कै में के ए आई, मो में एम ओ र आर हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा। नेक्स्ट है ओ, सब बस देखते जाओ, हमारे साथ बने रहो। अब देखो ओ में क्या है, ओ का उच्चारण, जैसे मोहनी, मोहिनी, ठीक है। तो मोहिनी में क्या होता है, एम ओ, मो, एम ओ, हा में एच, मोहनी, तो एच एक उच्चारण आता है एन आई, ठीक है, मोहिनी, ठीक है। जैसे कोयल, कोयल, को है ना, तो का के साथ ओ का उच्चारण, इसमें कैसे होता है, मान लो ये मात्रा है तो ये डैश 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 ऐसे ये और ऐसे पाई रहेगा, ठीक है, कोई भी मात्रा में ऐसे होगा। कोयल मतलब कोई भी मात्रा ऐसे व्यंजन के साथ लगा रहता है। को में का है, फिर ओ के साथ, फिर वाई यल, तो वाई ए यल, कोयल, ठीक है, ऐसा होगा। फिर नेक्स्ट है ओ हो गए, औ, फटाफट करते हैं औ। तो औ का कैसे हो जाएगा, देखो ए यू, ठीक है, तो ये कह जाए ए यू, औ, जैसे औरत लिखते हो ना, औरत, जैसे मौ, मौ क्या लिख देते, मोहरत, मोहरत होता है, वैसे मैं मोहरत लिख देती हूँ, चलो याद नहीं आ रहा कोई नेम, तो ऐसे। तो औरत में क्या हो जाएगा, ए यू आर ए टी, औरत। मोहरत में मोहरत होता है, वैसे मोहरत निकलता है, एम ए यू, माँ का औ में क्या हो जाएगा, कोई ऐसे व्यंजन होगा, ऐसे लाइन और औ, ठीक है। तो ए यू, मौ, हा में एच ए रत, आर ए टी, तो कुछ ऐसे हो जाएगा। तो ये सब जो मीनिंग है, ये जो सेंटेंस आपने खुद से बनाए, एक एक लेकर बनाए, तो ऐसे में क्या व्यंजन भी आपसे बन रहा है, और कैसे स्वर का यूज किया जाता है ये भी आपसे बहुत अच्छे से बन रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी रहता है पता होना। अब आ हो गया, अंग से और आहा से दो है, इसका आप कमेंट में बताएं कि क्या क्या हो सकता है, इसका आप बताएं, तभी हमें पता चलेगा कि आपको समझ में आया।
इतना पढ़ाने से क्या फ़ायदा। सो जल्दी से एक दोस्त को, एटलीस्ट 1 फ्रेंड को प्लीज़ शेयर करें जो नीडेड फ्रेंड्स हैं। प्लीज़ हमेशा हमारे साथ ऐसे ही मुस्कुराते रहें, कनेक्टेड रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और चैनल को ज़रूर विजिट कर लें क्योंकि वहाँ पर नंबर ऑफ़ वीडियो अपलोडेड है। ठीक है।